साधारण साइकिल है और इस साइकिल को हमने मॉडिफाई किया, और ये मॉडिफाई किसी भी साइकिल पर हो सकता है क्योंकि इस पे हमने एक हॉर्स सेवर मशीन बनाई है। ये हॉर्स सेवर मशीन ये घोड़े के बाल काटने की मशीन है। अब इसका थोड़ा चलाने का तरीका देख लीजिए। ये हम इसको जैसे कि यहाँ से चलाते हैं, इसका जो ये चैन गेयर है इस पिछले वाले पहिए को चलाता है, और पहिए पे हमने एक ये बहुत बड़ा व्हील लगा दिया गरारी दांते वाली। जो ये दांते वाली जो गरारी है ये चैन को चलाते हुए ऊपर एक शाफ्ट को चलाती है। जब ये शाफ्ट चलती है तो ये शाफ्ट में हमने इधर गेयर दिए, छोटा बड़ा गरारी बोलते हैं जिसको हम अपनी भाषा में। ये गरारी जो है हमारी, ये इस तरह से यहाँ एक एक्सिल लगा हुआ। एक्सिल लगने के बाद में हमने इसको यहाँ पर एक ये चैन लगी हुई है एक्सिल में। ये एक्सिल में इधर ये वो लगी हुई है, उसको बोलते हैं हम श्याम। ये श्याम जो है इस कोनी के अंदर चली जाती है। इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी हुई है पाइप के अंदर, और स्प्रिंग के अंदर एक चैन चली हुई है। जो चैन इसके अंदर घूमती रहती है इसके अंदर। ये जब इसके अंदर घूमती है तो ये आगे जो ब्लेड लगा हुआ हेड बोलते हैं हम इसको, हेड, ये जो इस तरह से, ये इस तरह से ये घूमती है। ये चैन जो, ये हेड जो आगे ब्लेड चलते हैं, तो ये ब्लेड जो है फिर हमारे घोड़े के, किसी भी घोड़े के या भेड़ के या बकरी के या किसी भैंस के बाल काटते हैं। ये किसी भी साइकिल पर एडजस्ट हो जाती है, कोई भी साइकिल हो उसी पर हम ये कैरियल और जी ये गियर जो है ये फिट कर देते हैं। आपने ये इनोवेशन क्यों किया? पहले तो हाथ से घुमाने वाली मशीन थी, उससे काटते थे। बिजली की मशीनें हैं, और वैसे बाहर विदेशों की बिजली की मशीन आती है छोटी छोटी, वो तो है ही खैर। पर ये हमने बिना इससे कि जिससे कि मान लो एक तो ना तो इसमें लाइट की ज़रूरत है, ना इसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम है। कोई भी अगर साइकिल कहीं ख़राब हो जाए तो कहीं पे भी ठीक हो सकती है, कोई भी मिस्त्री कर सकता। और जो दूसरी मशीनें हैं उसमें क्या नाम काफ़ी खर्चा आता ठीक करवाने के लिए भी। और इस साइकिल से मान लो हम काम भी करते रहते हैं, और जैसे कि जाना कहीं पर इसी साइकिल से चले जाओ, काम करना तब भी इसी से कर लो। जिस बाइसिकल पे मैं अभी बैठा हूँ, जो खास किस्म की बाइसिकल है, उसका नाम है सुपर कैपेसिटर लाइट बाइसिकल, जो चंद्रकांत विनायक पाठक पुणे के इनोवेटर ने डेवलप किया। इसमें अगर मैं 1 मिनट इस साइकिल को चलाता हूँ तो पुली के ज़रिए जो ब्रशलेस डायरेक्ट कंट्रोल मोटर लगी है उससे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उस सुपर कैपेसिटर में इमीडिएटली, और 1 मिनट के बाद जब मैं साइकिल को चलाना बंद कर दूंगा तो आप उस CFL लैंप को जो 5 वाट का है 25 मिनट तक जला सकते हैं। कैपेसिटर होता क्या है? तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ले लो, आप अपना टीवी ले लो, रेडियो ले लो, सब में कैपेसिटर यूज़ किया हुआ रहता है। उस डिवाइसेस में जो कैपेसिटर यूज़ किया रहता है उसका कैपेसिटी माइक्रोफैरेड्स में होता है। इधर हम फैरेड्स में यूज़ कर रहे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट इज ऑलमोस्ट 10 लाख टाइम्स हायर कैपेसिटी। ये यूनिट का और एक खूबी है कि लेड फ्री डिवाइसेस है, इसलिए ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली डिवाइसेस हैं। This machine is a small flour mill which has been used for grinding all type of food grains. In 1 hour you get generally 2 to 3 kg of food grains grinded. या मसाला के जो भी पीसने वो अगर आपको पीसना है तो भी पीस सकते हो। मतलब इसके लिए कोई भी बिजली की ज़रूरत नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है या डीजल या कोई ईंधन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी गाँव में या कोई भी ऊपर पहाड़ के ऊपर कहाँ भी आटी चक्की लेके जाओ, जितना चाहिए उतना पीसो। फिर व्हीट आप उसके ऊपर पीस सकते हो, या राइस पीस सकते हो, या जवार पीस सकते हो। बस व्हीट और जवार के लिए आपको उसको 2 बार पीसना पड़ता है। फिर भी उसके ऊपर आप 1 घंटे में 2 से 2.5 किलो आपको आटा बहुत आराम से मिल सकता है। कोई भी किसान या कोई भी बहन को अभी आटा चक्की में लाइट नहीं है, इसलिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। इनके घर में छोटा सा आटा चक्की अगर लगा दिया जाए, छोटे बच्चे उसके ऊपर बैठेंगे, आधे घंटे 1 घंटे में बैठेंगे और आटा पीस लेंगे। बस 15 मिनट साइकिल पे बैठो, बिंदास
1 किलो आटा अब पीस के होता है, बस लोग दाल रोटी घर में खा सकें। नमस्कार, मैं केदार पाठक मॉडर्न टेक्निकल सेंटर से हूँ। हम लोगों ने काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स जो मैन पावर और एनिमल पावर पे जो चलते हैं वो काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हमने डिज़ाइन किए हुए हैं। इसमें से ये जो इक्विपमेंट पे हम बैठे हैं उसका नाम है वनराई जल पंप। ये जो पंप है ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है और एक छोटा बच्चा या कोई भी आदमी ये साइकिल के ऊपर अगर बैठता है और आसानी से अगर साइकिल चलाता है तो 20 फीट खोली से पानी आप ऊपर उठा के 20 फीट ऊपर तक आप आराम से पानी चला सकते हो। ये एक सिंपल पंप है जो हमने साइकिल के ऊपर बिठा दिया है और ये पैडलिंग करने की वजह से उसको जो जितनी उसकी आरपीएम चाहिए उतना आरपीएम उसको दे दिया है। यहाँ से ये सक्शन पाइप है, ये 20 फुट नीचे तक गया हुआ है जहाँ तक आप पानी उससे से ऊपर उठा सकते हो। और ये डिलीवरी पाइप है जिसके ऊपर से आप पहले माले या दूसरे माले तक पानी आप ले जा सकते हो। इसकी मदद से आप स्प्रिंकलिंग कर सकते हो या बावड़ी से पानी निकाल सकते हो। चलाने के लिए बहुत ही आसान है, इसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत आसान है। ये अगर बनाना चाहता है कोई भी आदमी, कोई भी किसान पूरे भारतवर्ष में, तो भी इसको कहाँ भी कौन सी भी जगह पे आप ये इसको बना सकते हो। इसका ध्यान आपको कैसे आया, विचार कैसे आया कि मैं बनाऊं इस चीज़ को? वो तो बहुत बड़ी समस्या है कि हमारा खेत हमारे घर से जो 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ से जाने का, मजूर ले जाने का और खर्चा वो भी मजूर आने को नहीं कहता, तो इसके लिए वो बहुत तकलीफ में हम दिन निकालते थे। कैसे कि जो अपने हाथ से निन्ना, अब हाथ से दोनों पति पत्नी कितना नींदेंगे, थोड़ा थोड़ा काम होता था, बारिश आई के और बराबर सब, ऐसा मुश्किल में बहुत दिन निकाले। पर एक सोच विचार कर रहा था कि साला ये काम अपने को जल्दी ज़्यादा कैसा होगा, अपने से एक ही आदमी पर ज़्यादा काम होने को नहीं। साइकिल पे मैंने एक लकड़ी का बनाया, उसको ढकेल के देखा, वो बिठा के, वो अंतर ज़्यादा होता था, उसके लिए वो जमता नहीं। तो फिर क्या किया कि एक ये अपना एक ही पहिया, ये जैसा ये जो अपना कोलपा है ना, वो बनाया और वो उसको फिट किया। बस उससे ढकल के देखा तो थोड़ा बहुत काम अच्छा करने लगा, तो चलो अपनी कुछ तो भी सुलग गई। ऐसा 2 बरस में उससे ही काम करते रहा, पर वो एकदम तंग था, करल होने की वजह से बहुत तकलीफ होती। मग एक दिन दिमाग में आया, अरे इसको जो अपन ऐसा थोड़ा सा सेव कर सकते हैं क्या, जिसके लिए उसको पट्टे बिठाया और नट डाले बीच में, और जो जैसा अपने दिल में चाहे वैसा उसको कम ज़्यादा करने लगा थे, तो फिर बहुत बढ़िया काम करने लगा वो। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिर इंगल लिया एक, वो इंगल को काटा, बांध सरीके काट के उसको क्लियर बना के और यहाँ बैठाने की तजवीज़ करके फिर बैठाया, तो इतना सुंदर काम करने लगा कि बस जो खोदते बच्चा पर तो कितना ज़्यादा काम नहीं होता खोदने से, पर ये कितना भी काम करो इतनी हमारी हौसला बढ़ गया कि कितना अभी कितना भी काम करो, एक दिन में उसको लौटते चलते रहता। अच्छा, एक मजदूर को अगर ये साइकिल दे दी जाए, बाइसिकल को, तो वो कितनी जमीन खोद लेगा एक दिन में? आधा एकड़, एकरी भाषा में बोलो आधा एकड़ काम सहज करेगा। ये बहुत अपने लायक चीज है, उसकी वजह से उसका नाम कृषि राजा रखा कि अपन राजा है, कृषि राजा की जरूरत नहीं हमको। इसका पेटेंट हो गया है? पेटेंट होगा। कब हुआ? वो तो मेरे 4 में होगा, 2002 में पुरस्कार मिला। किस बात का पुरस्कार? ये बनाया था ना मैंने, उसका पुरस्कार कलाम साहब ने, अब्दुल कलाम साहब, उनके। अभी मैंने हार नहीं मानी अभी 72-73 का वो है, पर हार नहीं मानी अभी तक भी उम्मीद है कि कुछ और भी करूँगा।
सुखभाई जगानी, अमरेली डिस्ट्रिक्ट गुजरात में रहते हैं और इनके गांव का नाम है मोटा देवती। ये इनका एक इनोवेशन ये है कि ये एक साइकिल तो है ही, साइकिल के साथ साथ ये एक स्प्रेयर भी, स्प्रेयर जो आप जनरली जो लोग कंधे पे लगा के और हाथ से पंप करते हैं, जिसमें बहुत मुश्किल होती है, इंसान थक जाता है। और इस चीज़ को इन्होंने इतना आसान बना दिया है कि साइकिल में ऐसी मैकेनिज्म फिट कर दी है कि आप साइकिल को लेके चलिए और पीछे स्प्रे होता जाए। ये वाली जो चेन है ये इससे चलती है, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया है कि इसके साथ ये एक फ्लाईव्हील लगाया है। अब इस फ्लाईव्हील में ये वाला चेन है और इसको इन्होंने यहाँ से अटैच कर दिया है। तो जब ये चलता है तो इसको इसने घुमाया, ये पंप है। ये पंप जो है इस पानी को यहाँ से खींचेगा और यहाँ पे इन्होंने ये एक सिलेंडर पंप है, इसके अंदर कुछ नहीं, इसके अंदर पानी नहीं, इसके अंदर हवा है। तो जब ये चलेगी चीज, इसमें जो हवा है वो इसको प्रेशर से पानी को फिर इस तरफ से यहाँ से पानी को भेजेगी और यहाँ पे देखिए वैसे में पूरी वाली पोजीशन है और ये वाला बंद हो गया। टैंक में रिटर्न है। अब ये पानी अब टैंक में वापस आ रहा है। ठीक है, देखिए ऐसा है कि अभी वाली जो सिचुएशन है कि ये अभी साइकिल चल के जा सकती है। जब ये साइकिल खेत में पहुंच जाएगी, जब आपको स्प्रे करना होगा तो आप क्या करेंगे, इसको आप खुद दीजिए और इसको ऊपर दीजिए, कपास में मतलब इसको ऊंचा करके, इसको जैसे कपास का खेत है, इसको ऊंचा करके, कपास के पौधे छोटे होते हैं, ये आपका ऊंचा हो गया, इसको आप ऊपर कर सकते हैं। जब हम खेत में पहुंच गए, जब हमें स्प्रे करना है तो इसको उठा के लंबा कर दिया, इसको खोल दिया और इसको अगर हम चलाएंगे और बहुत अच्छे से वो स्प्रे हो सकता है। तो साइकिल बनाने का जो है आइडिया, हाँ, वो आपके जहन में कैसे आया? इस साइकिल का तो मैं बिल्कुल नाबालिग था उस वक्त। ये तुनके आते हैं ना, उसके तुनकों की बना बना करके साइकिल खेलने का जरिया बनाया था। मैं पुराना कबाड़ी भी हूँ, नई चीज़ नहीं खरीदता हूँ, ज़्यादातर पुरानी चीज़ खरीद करके नहीं, उनको मुर्दों को जिंदा करने की कोशिश करता हूँ। तो इस साइकिल को बनाने की ज़रूरत महसूस कैसे हुई? ज़रूरत महसूस तो इसलिए आई कि ये साइकिल और हैं, तो कम से कम एक साइकिल ऐसी बननी चाहिए जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्यों 25% हल्की चलती है। अब इसमें लाइट भी है, बैक लाइट है, इंडिकेटर है, कोई साइकिल में इंडिकेटर नहीं है। फर्नीचर का काम हो सकता है, सुराख करने का भी काम है उसमें, यानी जैसे कहीं सुराख करना हो फर्नीचर का काम में तो आप उससे सुराख भी कर सकते हैं। अगर आपका औजार जो है ख़राब हो जाता है तो उसको तेज़ करने का काम करेगी। पंखे का काम हो सकता है, क्या ये पंखा फूक जाता है, इसकी कोयल की वायरिंग हो सकती है। और उसमें ये तो हॉर्न है और साइड गिलास है और छतरी जो है वो अगर जो चलेगी साइकिल तो साइकिल के साथ में छतरी ऑटोमेटिक चलेगी।